एक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो इटली वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो वंश का। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी। 5 में है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी। जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर सी। 7 में है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। ऑप्शन नंबर ए, सेडान में। सवाल 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। 10 में है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और प्रसा के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, ऐतिहासिक द्विद्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए, हीगेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश को पुनर्स्थापना किया गया था? बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर डी। 16 में है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। 17 में है, यंग यूरोप का स्थापक कौन था? यंग यूरोप का स्थापक कौन था? यंग यूरोप का स्थापक था मेजिनी। ऑप्शन नंबर बी। 18 में है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को। 19 में है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। 20 में है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी। 21 में है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। 22 में है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था।
24 में है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर ए। 25 में है गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? गेरिबाल्डी पैसे से नाविक था, ऑप्शन नंबर सी। 26 में है रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी। 27 में किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था? यूनान, ऑप्शन नंबर बी यूनान। 28 में है चार्टिस्ट किस देश में हुआ? चार्टिस्ट किस देश में हुआ? चार्टिस्ट इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 29 में है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर में है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? यूनान और पोलैंड, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का VVI 30 ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।